अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू टेक्सटाइल डिज़ाइन हिंदी उर्दू ट्यूटोरियल। तो आज की वीडियो में व्यूअर्स आप जान सकेंगे कि स्क्रीन प्रिंट की रिपीट कैसे सेट की जाती है। स्क्रीन प्रिंट में याद रखिएगा कि ज़्यादातर 18x18 की रिपीट सेट की जाती है और स्क्रीन प्रिंट हो या मिल प्रिंट के डिज़ाइन हो जो कि लॉन पर मिल में प्रिंट किया जाता है, रोटरी या फ्लैट बेड वगैरह वाली मशीन्स पर, वो ज़्यादातर काम चैनल्स पर ही किया जाता है। तो आज हम इस फ्लावर की रिपीट सेट करेंगे 18 इंचज़ के हिसाब से। सबसे पहले मैं इस फ्लावर का 1/4 ले लेता हूँ। ये बाकी का हिस्सा मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ये पिक्सल बेस्ड सॉफ्टवेयर है जिसकी वजह से पिक्सल पर पिक्सल सही नहीं बैठता ड्राइंग के बाद, तो इसका 1/4 ले लिया जाए तो बेहतर रहता है। ये इस फ्लावर का मैंने 1/4 ले लिया है। अब इसकी मैंने सिलेक्शन ली है। अब वी दबाकर आल्ट और शिफ्ट प्रेस करके मैंने इसको ड्रैग किया है ऊपर की तरफ एक आइडिया के लिए। अब कंट्रोल टी प्रेस करके मैंने रोटेट 180 कर दिया। अब मैं इसकी कॉपी लूँगा, कंट्रोल सी कंट्रोल वी और कंट्रोल टी प्रेस करके मैं यहाँ लॉक कर दिया और ये फ्लिप कर दिया। इसी तरह मैं ऊपर की साइड भी इसको कॉपी करके फ्लिप कर दूंगा। ये मैंने कॉपी कर लिया। ये एक अंदाज़े के हिसाब से मैंने रिपीट सेट की है जो कि प्रिंट साइज़ में मुझे मुनासिब लग रहा है। अब हम देखेंगे इसका साइज़। तो इसका साइज़ आ रहा है तकरीबन 5.2 इंचज़, जो कि रिपीट में सेट नहीं होगा क्योंकि 18 इंच की रिपीट के लिए हमें अगर 18 का हाफ़ करेंगे तो 9 इंचज़ आएगा और 9 का हाफ़ करेंगे तो 4.5 इंचज़ आएगा, जबकि ये 5.2 तक हाइट जा रही है, इसकी रिपीट जा रही है। तो इसके लिए करना ये होगा कि हमें इसकी स्पेसिंग कम करनी पड़ेगी। वो डिपेंड करता है आपके साइज़ के ऊपर कि आपने स्पेसिंग कम करनी है या अपने डिज़ाइन का साइज़ एडजस्ट करना है, छोटा करना है या कुछ बड़ा करना है। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से सिलेक्शन लेके इसका साइज़ छोटा करके भी 4.5 कर सकता हूँ, लेकिन वो कुछ मुनासिब नहीं। तो मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से इसका साइज़ 4.5 हम करेंगे। हम इसका स्पेस कम करेंगे। तो ये एक रिपीट की हाफ़ रिपीट है। ये 18 इंचज़ हमें रिपीट चाहिए, जबकि उसका 18 का हाफ़ 9 बनता है, 9 का हाफ़ बनता है 4.5। 4.5 की हमारी ये एक रिपीट बननी चाहिए। तो ये रिपीट की हाफ़ है तो इसको 2.25 होना चाहिए। अगर ये कैलकुलेशन आपको समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलें 2.25 का हम एक बॉक्स लेंगे जिसका साइज़ दोनों तरफ से 2.25 इंचज़ होगा। यहाँ से मैंने 2.25 कर दिया और इसकी हाइट भी मैंने 2.25 कर दी। अब हमने इसको कर दिया ओके। ये अलग एक फ़ाइल ली है, इस पे मैंने 2.25 इंचज़ का एक बॉक्स लिया है। अब मैंने इसको कॉपी कर लिया है कंट्रोल ए कंट्रोल सी करके। कॉपी करके अब मैं मेन फाइल पे आ गया कंट्रोल टैब प्रेस करके। ये स्पॉट कलर 1 का चैनल है। मैं एक न्यू चैनल लूँगा। इस न्यू चैनल को मैं इस चैनल की बैक साइड पे रखूँगा और यहाँ मैं ये पेस्ट कर दूँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ साइज़ इसका आ रहा है 2.25। अब इस बॉक्स को मैंने यहाँ रखा, यहाँ रख के मैंने इसके साथ इसको मिला दिया। उसके बाद मैं ज़ूम आउट करूँगा। ज़ूम आउट करने के बाद ये जो बाकी का फ्लावर का हिस्सा है इसको मैंने सिलेक्ट करना है। एम प्रेस करके मैंने ये ड्रैग किया है। डब्ल्यू का बटन प्रेस किया है जो कि मैजिक वैंड है। फिर आल्ट का बटन प्रेस करके मैंने इसकी सिलेक्शन माइनस की है, यानी कि सिलेक्शन उल्टी हो गई या सिलेक्शन जो एक्स्ट्रा हुई थी वो डिलीट हो गई। अब इसको मैंने सिलेक्ट किया इस पार्ट को और मैंने यहाँ पे इसके कॉर्नर पर रखना है इसको जी। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको यहाँ पर रख दिया है। अब ये हमारी रिपीट आ गई है 2.25 की। ये देखिए 2.25 की रिपीट आ गई। अब हमने करना है इसको कॉपी, कंट्रोल सी कंट्रोल वी कंट्रोल टी और हमने यहाँ लॉक करके इसकी रिपीट लगा दी। इस चैनल को हमने क्लोज़ कर दिया। अब कंट्रोल सी कंट्रोल वी कंट्रोल टी, ये इसको ऊपर लॉक किया, रोटेट 180 करके हमने इसको इंटर कर दिया। तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये जो रिपीट आई है इसका साइज़ है 4.5 इंचज़। कितना
अच्छा, आपकी आवाज़ कौन सा मुझ तक पहुंच नहीं है। 4.5 इंचेस ठीक हो गया। तो इसके बाद हमारा काम होगा कि हमने इसको 18 इंचेस पर सेट करना है। सबसे आसान तरीका मेरे ख़्याल से आपको मैं बताऊंगा। तो हमने इसको, एक तो ये तरीका है कि हमने इसकी यूँ कॉपी लेते जाना है और टाइम ख़राब करते रहना है, ठीक है। अगर मैं ये दूसरा तरीका आपको नहीं बताऊंगा तो मेरे बहुत सारे दोस्त जो हैं ना मुझे कमेंट बॉक्स में वो तरीका सिखा देंगे कि भाई आपने इसका पैटर्न क्यों नहीं बनाया। तो चलें पैटर्न बना लेते हैं। ये है डिज़ाइन, इसकी हमने सिलेक्शन ली, कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी किया, सॉरी कंट्रोल सी करके हम न्यू फाइल लेंगे, ओके करेंगे, कंट्रोल वी कर देंगे। इसके बाद हमने प्रेस करना है कंट्रोल ए प्रेस करके हमने एडिट में जाना है। एडिट में जाने के बाद हमने डिफ़ाइन पैटर्न करना है। डिफ़ाइन पैटर्न कर दिया, ओके कर दिया। इसके बाद हमने प्रीवियस फाइल में जाना है कि जिस पर हमने रिपीट सेट करनी है। तो अब जी हमने साइज़ लेना होगा 18 इंचेस से ज़्यादा पर ये रिपीट हम रखेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आगे एक्चुअली हमें करना क्या है। तो फ़िलहाल मैं इस चैनल को बंद करता हूँ, ये बाद में काम आ सकता है हमारे। अब मैं यहाँ पर कंट्रोल ए करके सिलेक्ट करूँगा, एडिट में जाऊँगा, फिल करूँगा, फिल करके मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा पैटर्न। अगर आपको पैटर्न बनाना नहीं आता तो ये 2 in 1 वीडियो हो गई आपके लिए। पैटर्न सिलेक्ट किया, ओके कर दिया। सॉरी चैनल लेना था एक और, ये न्यू चैनल लिया मैंने। अब मैं कंट्रोल ए प्रेस करूँगा और एडिट में जाऊँगा, इसको मैं फिल कर दूँगा। फिल करने के बाद ये पैटर्न लास्ट पे आ रहा है, ये मैंने सेलेक्ट किया, ओके कर दिया। तो आप देख सकते हैं ये पैटर्न यहाँ पर आ चुका है सक्सेसफुली। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा जो मेन स्टार्ट होता है स्क्रीन प्रिंट की ख़ास रिपीट के हवाले से, वो ये है कि स्क्रीन प्रिंट में 18 इंचेस के मार्क्स लगाए जाते हैं। तो अब मैं इस पर मार्क्स लगाऊंगा और तरीका बताऊंगा आपको कि करना क्या है। ये मैंने न्यू फाइल ली, न्यू फाइल में हमने इसको रखना है 18 इंचेस बाय 18 इंचेस। ये हमने ओके कर दिया, कंट्रोल ए किया, अल्ट प्रेस करके बैक स्पेस किया हमने, तो इसको कलर फिल कर दिया। इसको कंट्रोल सी किया, अलग फाइल ली, जूम आउट करने के बाद हमने एक न्यू चैनल लिया। न्यू चैनल लेने के बाद, सॉरी न्यू चैनल मजबूरी, आप भी सीख जाएंगे। तो हमने ये 18 बाय 18 इंचेस यहाँ पे रख दिया। ये मैंने इसका कलर थोड़ा लाइट कर दिया आइडिया के लिए। तो ये हो गया 18 बाय 18 इंचेस आ गया। इसके बाद आप देख सकते हैं ये साइज़ आ रहा है 18 बाय 18 इंचेस। अब हमने 18 बाय 18 इंचेस का ये जो बॉक्स है इसको ऐसी जगह एडजस्ट करना है कि जहाँ कॉर्नर पर हमारे पास क्या ना आ रहा हो, फ्लावर ना आ रहा हो, वरना फ्लावर कट सकता है। ऐसी भी कोई भी रिपीट होती है तो आपने ये तरीका करना है, ये आसान तरीन तरीक़ा है। तो ये हमने इसका सेंटर पॉइंट ले लिया। यहाँ भी हम कोशिश करेंगे इसी तरह, अगर मुझसे हो पाया तो। ये हमने तकरीबन इसका भी सेंटर पॉइंट ले लिया। इसका सेंटर पॉइंट लिया है तो ज़ाहिर है ऊपर का भी सेंटर पॉइंट आ गया है। अब नेक्स्ट स्टेप जो हमने करना है वो ये है कि हमने इस पर प्लस के मार्क्स लगाने हैं। कैसे लगाने हैं मैं आपको बताता हूँ। अब हम लेंगे 6 पिक्सल की आउटलाइन लेंगे। अगर आप फिल्म पे निकालनी होती है, आपने स्क्रीन प्रिंट की फ़िल्म निकालनी है तो आप जो है ना 4 पिक्सल भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आपने ट्रेसिंग पे निकालनी है तो इसके लिए आपको 6 पिक्सल की एक आउटलाइन लेनी पड़ेगी, जो कि मैं लूँगा एक और मज़ीद न्यू चैनल पे। इसका कलर मैं कर दूँगा ब्लैक। ये कलर मैंने ब्लैक कर दिया।
आउटलाइन का साइज़ है 6 पिक्सल। ठीक हो गया। ये ज़रा मैं ऊपर नीचे से डिलीट कर दूँगा। ठीक है, ये मैंने कंट्रोल C किया, कंट्रोल N करके न्यू फाइल पे पेस्ट कर दिया। कैनवस साइज़ में जाके कैनवस साइज़ का शॉर्टकट है आल्ट का बटन प्रेस करके I और S प्रेस करना है आपने, या फिर आप इमेज में जाके कैनवस साइज़ में जा सकते हैं, थैंक्स मी लेटर। उसके बाद आपने करना है यहाँ पर इसको 0.5 इंचेस यानी कि आधा इंच, दोनों तरफ से 0.5 कर दिया। ये प्लस का मार्क है, इसको हमने पूरा कर दिया। ठीक हो गया। अब हमने इसको कंट्रोल C किया, कंट्रोल V किया, कंट्रोल T किया और इसको हमने रोटेट 90 क्लॉकवाइज कर दिया। उसके बाद हमने इसको कंट्रोल A प्रेस करके कंट्रोल C कर लिया। उसके बाद हम अपनी ओरिजिनल फाइल पे आ गए। उसके बाद ये हमने डिलीट कर दी लाइन जो कि हमने पहले ड्रॉ की थी। नेक्स्ट स्टेप, हमने यहाँ पेस्ट किया प्लस के मार्क को। पेस्ट करने के बाद इसकी हमने सिलेक्शन ली के हमने इसको यहाँ कॉर्नर्स पे रखना है, इसको सेंटर में रखना है दोनों तरफ से। एक बहुत ज़रूरी और अहम बात मैं आपको बताता चलूँ कि जब भी आपने ये प्लस का मार्क लेना है ना, या ऐसी कोई भी आउटलाइन लेनी है कि जिसको आपने बाद में फ्लिप करना है, तो आपने उसको 4 पिक्सल्स रखना है, या 6 या 8 या 10, क्योंकि अगर आप 5 या 7 रखेंगे ना तो उसमें प्रॉब्लम ये होगी कि आप उसको कॉपी करके फ्लिप करेंगे अगर, तो आई एम सॉरी, वो फ्लिप जब आप करते हैं या तो उस 5 पिक्सल की अगर आपने रखी है तो या वो जो है ना क्या कहते हैं 9 हो जाएगी या 11 हो जाएगी, क्योंकि सिलेक्शन ठीक नहीं आती। आपने 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरह से पिक्सल का साइज़ रखना है। फॉर सपोज़ मैं इसमें आपको बता दूं कि ये जूम कम किया मैंने, 1 पिक्सल का इजाफा कर दिया। अब देखें अगर मैं इस सेंटर करना चाह रहा हूँ इसको, तो ये नहीं हो रहा, एक साइड ज़्यादा हो रही है, एक साइड कम हो रही है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब मैंने इसको अंडू कर दिया, अंडू करके जूम आउट, सिलेक्शन, W प्रेस किया, Alt प्रेस किया, क्लिक किया। अब इसको मैंने करना है कॉपी किया। अब मैं यहाँ मूव कर रहा हूँ इसको दूसरी साइड पे। ये मैंने यहाँ तकरीबन करीब ले आया, यहाँ मैंने मूव कर दिया, जूम आउट किया। जूम आउट करने के बाद इसकी लेंगे कॉपी लेने के बाद मैं इसको शिफ्ट करूँगा ऊपर। ठीक हो गया। ये अंदाजे से रखा था लेकिन सेंटर आ गया। अब हमने करना कुछ यूँ होगा कि एक्स्ट्रा जो फ्लावर्स आउटसाइड पे आ रहे हैं ना, उनको हमने करना है डिलीट। कैसे करना है ये भी मैं बताऊंगा। तो अब हम करेंगे ये कि ये इस साइड से ना हमने एक्स्ट्रा फ्लावर्स को यूँ सिलेक्शन ले के डिलीट करना है। अब इसी तरह से हमने यहाँ से डिलीट करना है, कर दिया। अब आप देखें कि यहाँ पर ये फ्लावर्स आ रहे हैं ना, तो इस तरफ के फ्लावर्स को हम कर देंगे, क्या करेंगे बताएं, डिलीट करेंगे। ये हमने डिलीट कर दिया, ये एक्स्ट्रा साइड पे आ रहा है, इसको हमने डिलीट कर दिया। यहाँ से सिलेक्शन ली, डिलीट कर दिया। उसके बाद यहाँ ऊपर की साइड फ्लावर आ रहे हैं तो हम इसको नीचे की साइड से डिलीट कर देंगे, या नीचे आ रहे हैं तो ऊपर की साइड से डिलीट कर देंगे। ठीक हो गया। ये हमने इसकी सिलेक्शन ली, डिलीट कर दिया।
तो तकरीबन ये हमारी रिपीट सेट हो चुकी है। अब करना ये है कि यहाँ कंट्रोल प्रेस करके इसके चैनल को मैंने क्लिक किया, प्लस के मार्क सिलेक्ट हो गए, इसको डिलीट प्रेस करके मैंने ऊपर वाले चैनल पे आके अल्ट का बटन प्रेस किया और बैक स्पेस पे क्लिक कर दिया। जूम आउट करेंगे। अब जूम आउट करने के बाद ये बाकी चैनल तो बंद कर दिए। अब ये हमारी रिपीट सेट हो गई है 18 बाय 18 इंचज़ की। अब हम इसको कैनवस साइज़ से मैं आपको बढ़ा के रिपीट करके दिखा देता हूँ। 50 बाय 50 इंचज़ किया मैंने इसको, ठीक है। इसको मैंने यहाँ साइड पे रखा। अब मैं इसको कॉपी करके प्लस से प्लस मिला दूँगा। ये मैंने प्लस से प्लस मिलाया। तो आप ये देख सकते हैं प्लस से प्लस तो बैठा ही बैठा, साथ में स्पेसिंग एकदम इक्वल। ये देखिए अंडू किया मैंने और ये रीडू कर दिया, ठीक हो गया। ये इन साइड की आ गई। अब मैंने रखा यहाँ इसको, फिर मैंने सिलेक्शन ली पूरी की, आल्ट और शिफ्ट प्रेस करके इसको मैंने ड्रैग करके ऊपर लेके गया। अब मैंने मिलाना है प्लस से प्लस। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इसकी रिपीट बैठ गई है। आज का सबक यहीं तक था। मज़ीद इस तरह के स्क्रीन प्रिंट की रिपीट के हवाले से भी वीडियो अपलोड की जाएंगे, क्योंकि डिज़ाइन के एतबार से डिज़ाइन के एतबार से ही रिपीट सेट की जाती है। इस बूटी में तो गैप था, कहीं कहीं डिज़ाइन ऐसे होते हैं कि बहुत मिक्स होते हैं, कोई रिपीटेड जाल होता है। इसके अलावा स्क्रीन प्रिंट में हाफ टून के डिज़ाइन भी बना सकते हैं आप। ये सब सीखने के लिए ज़रूरी है कि आपको इस चैनल से जुड़े रहना पड़ेगा। चलें फिर मुलाकात होती है एक नई वीडियो में। चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।